गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग फिर केमिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग आज डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से किसी भी आप कंपटीशंस के एग्ज़ाम की दृष्टि से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। हम लोगों का सीरीज जो आपको केमिस्ट्री का जो चल रहा है एटलीस्ट 500 ऑब्जेक्टिव्स की टारगेट रखा गया है। यदि इस 500 ऑब्जेक्टिव को यदि आप हमेशा आप प्रैक्टिस में रखते हैं, आप हमेशा रिविजन्स करते हैं, तो एग्ज़ाम में आप केमिस्ट्री के हर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आप क्षमता ज़रूर रखते हैं। तो चलिए आज की हम लोग केमिस्ट्री सेशंस की करते हैं स्टार्ट। जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ। तो चलिए दोस्त, आज की पहली क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहली वन लाइनर्स क्वेश्चंस हैं कि मीथेन गैस अधिक विलय किस में होता है। तो मीथेन गैस सबसे अधिक विलय अल्कोहल में होता है। निष्क्रिय गैस की संयुक्ता कितनी होती है। तो निष्क्रिय गैसों की संयुक्ता 0 होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत हरा कशिश है। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत फिटकिरी है। तो नाइट्रिक अम्ल का फिटकिरी है और सल्फ्यूरिक अम्ल का हरा कशिश है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था। तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया था। किसने किया था बाबू। तो एडरसन ने। भारी जल का अणुभार कितना होता है। तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, D2O होता है और उसका अणुभार 20 होता है, 20 होता है। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना लीटर होता है। तो एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अल्केन का सूत्र क्या होता है बाबू। तो अल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। अल्कीन का कितना हो जाएगा। तो CnH2n और अल्काइन का कितना हो जाएगा। तो CnH2n-2 होता है। तो ये 3 प्रकार के फॉर्मेट को आप समझ सकते हैं। नाभिक का आकार कितना होता है। तो नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार कितना होता है। तो 10⁻⁻15 मीटर। और AU देखिएगा, इसको समझना है। AU यानी कि सोना है, AG चांदी है, कॉपर है और आयरन है। सबसे अधिक तन्य और आघातवर्ध कौन होता है। सबसे अधिक तन्य और आघातवर्ध कौन होता है। तो सोना होता है। इसको आप बहुत पतला से पतला चादर आप बना सकते हैं, इसलिए इसको तन्य और आघातवर्ध होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित होते हैं। सबसे भारी जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं अंतिम रूप से किस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सीसा में। ईस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है। यानी कि जो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने में किसका प्रयोग करते हैं। तो ईस्ट का। वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं। तो वनस्पति घी के उत्पादन में हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में साधारण किसका प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर कौन होता है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कितना होता है। तो C6H12 और O6 होता है। सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो सोडा वाटर बनाने में CO2 गैस का प्रयोग होता है। तांबा जो पीतल होता है वह किसका मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ना तांबा और जस्ता का। तो इसको पिता जी याद रखिएगा, यानी कि पीतल हो जाएगा, ज से जी हो जाएगा, यानी कि पीतल तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए
किस किस पाउडर का यूज किया जाता है? तो पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। तो क्लोरीन और जो ब्लीचिंग पाउडर है पेयजल को शुद्ध करने में किया जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है, इसका रीजंस क्या है? तो कुकर के भीतर क्वथनांक जो होता है वह बढ़ जाता है, यानी कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है। उसका रीजंस क्या है कि आपको कुकर के जो भीतर का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। वायु जो है, हवा सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। हवा जो होती है सभी दिशाओं में समान दबाव बनाती है, यानी जिस डायरेक्शंस में दबाव कम होता है तो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से, इसलिए हवा बहने लगती है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है। तो गैसों का दाब मापने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो मैनोमीटर का। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC गैस ओजोन परत को ह्रास करने के लिए उत्तरदायी मानी गई है। गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर, टीन और जिंक का। टीन का बाबू इसका संकेत क्या है? तो SN है, यानी कि CuSN और Zn का मिश्र धातु गन मेटल कहलाता है। तो गन मेटल में कौन कौन से होते हैं? तो CuSN और Zn। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। तो देखिए CaOCl2 याद रखिएगा। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है, और खाने वाला सोडा का तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला जो सोडा होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तारपीन का तेल किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो तारपीन का जो तेल होता है वह भाप आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है? तो कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा, यानी कि सोना बहुत लचीला होता है और उससे हम लोग जब भी आभूषण बनाते हैं तो उसमें क्या चीज़ मिलाई जाती है? तो तांबा। इसलिए वो प्योर 100% शुद्ध नहीं होता है। 100% शुद्ध सोना से आप आभूषण नहीं बन सकता है, जिसके कारण उसमें क्या मिलाई जाती है? तांबा मिलाई जाती है। सिरके में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है। वेल्डिंग में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, यानी कि वेल्डिंग जो होता है, हम वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है? तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस की। कार एवं मोटरों में प्रयोग किए जाने वाला पेट्रोल जो होता है वो क्या होता है? तो पेट्रोल हाइड्रोकार्बन है। पेट्रोल क्या है? तो हाइड्रोकार्बन। कौन ऐसा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो क्रोमियम ही एक ऐसा तत्व है जो सभी रंगीन यौगिक बनाता है। चांदी का अयस्क क्या है? तो चांदी का अयस्क अर्जेंटाइन है। इसको अर्जेंटाइन को चांदी का क्या बोलते हैं? अयस्क। चांदी का अयस्क कौन है? तो अर्जेंटाइन। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। पीला फास्फोरस, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, क्योंकि वायु में से वह अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है बाबू? जल में। उसके बाद पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में। शराब में कौन सा अल्कोहल उपस्थित रहता है? तो शराब में एथिल अल्कोहल उपस्थित रहता है। एथिल अल्कोहल। तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? तो तेल शोधक जो कारखाना होता है उसे प्रदूषण के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जो हमारे लिए सबसे हानिकारक
हैं और आपको ओजोन परत के लिए भी सबसे हानिकारक SO2 पाई जाती है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल धातु का मिश्र धातु है। यानी कि जो जर्मन सिल्वर होता है, कॉपर, जिंक और निकेल, ये 3 तत्वों का मिश्र धातु है। जल का वाष्प में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में फिर आप यानी कि जिस स्टेज से आप गए हैं फिर उसी स्टेज में आप आ सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। पेट्रोलियम में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती है? तो गंधक के कारण, यानी गंधक के कारण ही पेट्रोलियम में एक प्रकार की गंध पाई जाती है। तो पेट्रोलियम में गंध जरूर होता है, हम लोग ऑलरेडी महसूस किए हुए हैं। तो किसके कारण होता है? तो गंधक के कारण। आइसोप्रीन रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। यानी कि आइसोप्रीन है ना, यह रासायनिक विधि से तैयार किया गया रबर है। फिटकिरी में जल के कितने अणु होते हैं? तो फिटकिरी में जल के 4 अणु होते हैं। बर्तनों में कलई करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बर्तनों में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी में किसकी यूज किया जाता है, किसका इस्तेमाल होता है? तो सीसा धातु का। संचायक बैटरी में सीसा धातु का आपको इस्तेमाल किया जाता है। फिटकिरी का व्यावसायिक नाम क्या है? फिटकिरी का व्यावसायिक नाम क्या है? पोटास एलम। इसका नाम क्या है? पोटास एलम। पोटास एलम किसका नाम है व्यावसायिक नाम? तो फिटकिरी का। तूतिया का व्यावसायिक नाम क्या है? तो तूतिया को बोलते हैं बाबू हम लोग नीला कशिश। नीला कशिश को क्या नाम से जाना जाता है? तूतिया। सब विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक किस तत्व में होती है? तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन में पाई जाती है। नौसादर का रासायनिक नाम क्या है? तो नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड। डबल रोटी फूलने में क्या मिला जाता है? डबल रोटी फूलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट हम लोग आपको बोले थे खाने वाले सोडा होता है, जिस प्रकार हम लोग घरों में उसका यूज किया जाता है। तो डबल रोटी को फूलने में किसका यूज करते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस का रासायनिक नाम क्लोरोपिक्रीन है। क्लोरोपिक्रीन। प्राकृतिक में यूरेनियम प्रायः पिंच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। यानी कि पिंच ब्लेड, यानी कि यूरेनियम किस फॉर्मेट में पाई जाती है? किस फॉर्म में? तो पिंच ब्लेड के रूप में पाई जाती है। लाल सीसा को बोलचाल में क्या कहते हैं? तो लाल सीसा को बोलचाल में सिंदूर कहते हैं। सिंदूर किसको कहते हैं बाबू? तो लाल सीसा को। घोल की क्षारीयता जब रहेगा तो पीएच मान 7 से क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। जब अम्लीयता कहेगा तो 7 से कम होगा। जब उदासीनता कहेगा तो 7 होगा। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा होता है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप पीला फास्फोरस होता है। तो आपको फास्फोरस 3 प्रकार का बताया गया था, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस। तो फास्फोरस में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो पीला फास्फोरस होता है। मिश्र धातु में सभी घटकों को ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। मिश्र धातु में सभी घटकों की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ओजोन गैस चांदी के चमक को कैसा कर देता है? तो काला कर देता है, काला रंग में बदल देती है ओजोन गैस। शीशा को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो शीशा को काटने के लिए हम लोग काला हीरा का प्रयोग करते हैं, काला हीरा का। प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट एवं सोडियम नाइट्रेट
के मिश्रण से नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनती है। यानी कि प्रयोगशाला में नाइट्रस ऑक्साइड किस प्रकार बनता है, तो अमोनियम सल्फेट को सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण से हम लोग जब मिश्रण कराते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, जिसका N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसने वाली लाफिंग गैस भी कहा जाता है। हीलियम के जो नाभिक में होते हैं कितने प्रोटॉन होते हैं, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या कहलाता है, तो निष्क्रिय गैस कहलाता है। आवर्त सारणी के हर एक आवर्त का अंतिम रूप क्या कहलाता है, तो निष्क्रिय गैस कहलाता है। सबसे इसमें आवर्तों की संख्या कितनी होती है, तो 7। वर्ग की संख्या कितनी होती है, तो 16। सबसे छोटा आवर्त कौन सा है, तो पहला। सबसे बड़ा आवर्त की संख्या कौन होती है, तो 6। इन सभी हर क्वेश्चंस के बारे में आप लोग चर्चा करते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए, गामा जो किरणें उत्सर्जित होती है, किससे उत्सर्जित होती है गामा किरणें, तो कोबाल्ट 60 से। कोबाल्ट 60 से गामा किरणें क्या होती है, उत्सर्जित होती है। तो चलिए, ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल लाभकारी हो, जुड़े रहिए आप लोग आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।